मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा और जो हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे पिछले 2 महीने से, कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग गुजराती कनेक्ट है, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा फैक्टर है, टॉप मोस्ट फैक्टर है कि बीजेपी को इस तरीके की ऐतिहासिक जीत मिली है। सही बोला आपने कि बीजेपी के जो खुद के भी लोग थे, जो खुद के नेता भी थे, चाहे वो CR पाटिल हो, चाहे हर्ष सांघवी हो, वो खुद भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं 150 तक का अनुमान था, पर 150 भी पार कर जाएगा ये तो बीजेपी के खुद के लीडर्स ने भी नहीं सोचा था। और जितने लोगों से हम सुबह से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस के लीडर से भी हम बात कर रहे हैं, हमने जयनारायण व्यास से बात की, जो एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उनसे भी मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इस तरीके का एक ऐतिहासिक विन, वो ऑलरेडी 27 साल से पावर में है, अभी वापस एक बार इतने बड़े मार्जिन से जीतना आपको क्या लगता है? तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि उनके जो नेता है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो उनका फेस है, जो उनका रेप्यूटेशन है, भले ही लोगों को अपने लोकल MLA का नाम पता हो ना हो, पर जब मोदी जी जब आते हैं और उन्होंने इतनी रैलियां की हैं पिछले 1 महीने में, तो उनका जो एक गुजरात कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं वो जादू बन गया है बीजेपी के लिए। और उसी वजह से हम देख रहे हैं नगमा कि इतने भारी तादाद से आज बीजेपी गुजरात में फिर एक बार जीती है। उनके वो भी मान रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक जीत है, हमने खुद ने भी नहीं सोचा था। हाँ, यह दूसरी बात है कि जो उनका बूथ मैनेजमेंट है नगमा, और ये हम इस पे रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कि जो आर्मी ऑफ बूथ वर्कर्स है, लाखों के लोग हैं जो बूथ वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप समझ सकते हैं कि लाखों के लोग जो बूथ वर्कर्स हैं, वो लोग अपने परिवारों को बोलते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। तो इससे जो वोटर बेस है ग्राउंड पे, ये वोटर बेस इंक्रीज होता जाता है। इस वक्त मैं श्री कमलम ऑफिस में हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का गांधीनगर के हेडक्वार्टर्स है। हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ अर्ली ट्रेन आते 1 घंटे के अंदर यहाँ पे जश्न का माहौल हो गया था, सेलिब्रेशन हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेरे साथ एक इंसान खड़े हैं, वो आज महात्मा गांधी की वेशभूषा में आए हुए हैं। तो क्या आपको कैसा, बीजेपी को खुद भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत हो जाएगी? क्या लग रहा है, एक क्या फैक्टर है जो काम कर गया? जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा का लड़का हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पूरे भारत वर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ। हाँ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे इंस्पायर होके मैं पूरी भारत वर्ष 2000 किलोमीटर यात्रा। क्या लग रहा है, कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए वर्क ये जो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज दिया था गुजरातियों को कि हम गुजरात के आप सत्ता लेंगे, और गुजरातियों ने ये चैलेंज को मोदी के स्वीकार लिया, मोदी का, और मोदी को पूरा बहुमती से वोटिंग किया। जो अरविंद केजरीवाल यहाँ अपना वोट जमाने आया था, उन्होंने पब्लिक ने उनको फेल कर दिया, उनका सुपड़ा साफ कर दिया। उनका जो जीत का जो उनका नशा था, उनको ऐसा वहम था, वो गुजरात की पब्लिक ने निकाल दिया। और आइंदा भी मोदी 2026 में भी मोदी आएंगे। राजनीति है गुजरात में, विकास की राजनीति है, और गुजरात मॉडल पूरा दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी और CR पाटिल और भूपेंद्र भी सरकार ने जो काम किया है कि गुजरात को मुफ्त बिजली पानी, या जो केजरीवाल फ्रीबीज की बात करते हैं वो नहीं चाहिए। गुजरात विकास पे वोट कर रहा है, पर ताजुब है कि आपके पीछे बहुत तैयारी के साथ खड़े हैं वो गांधी जी बनकर। मोरबी में भी गुजरात जीतती है, ये भी कोई इशू नहीं रहा वहां पर इतना बड़ा जो हादसा हुआ। तनुश्री? बिल्कुल मोरबी का हादसा कुछ ही समय बाद हुआ था। हम लोग भी जस्ट गुजरात में आए थे, और वो जस्ट इलेक्शंस, चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ ही था, उस समय एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बट डेफिनेटली वो भी कोई तरीके का इशू नहीं रहा है, क्योंकि मोरबी में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे, तो उनको भी हराया गया है। मेरी अभी कुछ ही देर पहले उनसे बात हो रही थी फोन पे, और मैंने उनसे पूछा कि कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग का बोलना था कि अब ये ट्रेजेडी मोरबी फैक्टर, वो उसको बोल रहे थे कि 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो मोदी फैक्टर, एक मोरबी फैक्टर। मोरबी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जाएगा, पर इस वक्त सब कुछ रिजल्ट पे आके तय हो गया है, और रिजल्ट से ये दिख रहा है कि कोई मोरबी फैक्टर नहीं चला। हाँ, मेरे पीछे ये आदमी भी कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर चला है, पर मोरबी फैक्टर बिल्कुल नहीं चला नगमा। इनफैक्ट जो 130-135 लोग जिनकी मृत्यु भी हुई थी, उनके भी जो परिवार वाले थे, हमारी आज बहुत लोगों से फोन पे बात हुई, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका भी जो वोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट वोट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही गया है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस तरीके की जब ग्राउंड पे चीजें होती है, तो भारतीय जनता पार्टी बार ये कहा गया था कि बहुत बड़ा होना ही था। जी तनुश्री, बहुत बार ये कहा गया था कि कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं है, इमोशनल मुद्दा नहीं है इस बार, लेकिन इस बार एक अंडरकरेंट जो थी और बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा लगा, और गुजरात की अस्मिता और इन तमाम चीजों से लगता है जुड़ा चुनाव, और बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए एक जीत दर्ज की वहां पर बीजेपी ने। धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए।